गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं आपको आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। उस टॉपिक को देख के बच्चों की थोड़ा धड़कनें बढ़ जाती हैं। वो प्रॉब्लम करता है वो है बैड डेब्ट से रिलेटेड एडजस्टमेंट। तो इसमें जो मैं आज जो कराऊंगा आपके लिए, और आपको अगर बैड डेब्ट्स प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स में प्रॉब्लम आ रही है तो ये वीडियो खास तौर पर आप ही के लिए बनाई गई है। तो स्टार्ट करें। डीके गोयल सर का क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 से पहले तक के सारे पार्ट्स यूट्यूब चैनल पे अपलोड हैं। और डीके गोयल सर की बुक को यूज करते हैं तो आज उसके सीक्वेंस वाइज मैंने सॉल्यूशन डाल रखे हैं। और टीएस ग्रेवाल सर की बुक को यूज करते हैं तो उसके सॉल्यूशन ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे मेरे अपलोड हैं। तो क्वेश्चन 7 कराते हैं। एक्सट्रैक्ट द ट्रायल बैलेंस 31 मार्च 2017 को आपको फिगर दी गई है। एक दिया हुआ डेप्टर 1,02,000 के। तो ट्रायल बैलेंस में आपको दिया हुआ है एक चीज, डेप्टर्स। डेप्टर्स कितने का दिया हुआ है? 1,02,000। ट्रायल बैलेंस के अंदर ही आपको दे रखे हैं बैड डेब्ट्स 1400, तो हमने लिख दिया बैड डेब्ट्स 1400। इसी में आपको प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। क्रेडिट साइड में दे रखा है आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। सॉरी, डाउटफुल डेब्ट्स का हो या बैड डेब्ट्स का हो, एक ही चीज है, डाउटफुल डेब्ट्स। ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में 3400। ध्यान रखें, अगर क्वेश्चन में ये वाला दिया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स तो ये क्रेडिट साइड में रहेगा। ठीक है, ट्रायल बैलेंस की आइटम्स। उसके बाद नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात कर रहा है, कुछ उसने आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी है। ये एक वीडियो आपको जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे क्लियर करूंगा। इसके अलावा कुछ और 2-3 चीजें मैं बताऊंगा इसी क्वेश्चन के अंदर हमें करना है। और अगर आप चैनल पे आए हैं तो स्किप ना करें, एक एक चीज को देखें। कुछ और एडजस्टमेंट कराने वाला हूं, वीडियो एंड तक देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अडेप्टर एडजस्टमेंट कह रहा है, एडजस्टमेंट पढ़ें। अडेप्टर ₹2000 could not be recovered। ठीक है, उसके बाद कह रहा है इट डिसाइडेड मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 5% ऑन डेप्टर्स। एक एडजस्टमेंट तो ये दे दी, दूसरी कह रहा है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट 5% एट द रेट 5% ऑन डेप्टर्स। और लास्ट में कह रहा है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 2%। ऑन डेप्टर्स। अब आप क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझें। क्वेश्चन में जो ट्रायल बैलेंस के अंदर आइटम्स आती है, जब भी आपको ये वाला ट्रीटमेंट दिया हो, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स का भी दिया हो, फर्दर बैड डेब्ट्स भी दिए हो और डिस्काउंट भी दिए हो, अगर ऐसा कोई केस है आपके क्वेश्चन में तो ध्यान रखना है ट्रायल बैलेंस की जो आइटम्स हैं, यानी कि ये वाली आइटम सिर्फ एक ही बार आएंगी। बाकी ये जो एडजस्टमेंट कर रहे हो इनको 2 ट्रीटमेंट करेंगे। तो जब भी आप ये क्वेश्चंस करें तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको क्या उतारने हैं? डेप्टर्स। बैलेंस शीट बनानी है, उसमें आप डेप्टर्स उतारोगे, उस डेप्टर से सबसे पहले माइनस करोगे फर्दर बैड डेब्ट्स, फिर आप प्रोविजन, फिर डिस्काउंट। ठीक है, सबसे पहले क्या माइनस करेंगे? फर्दर बैड डेब्ट्स, फिर क्या माइनस करोगे? प्रोविजन, फिर क्या माइनस करोगे? डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स। ठीक है, और फिर बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस, जो मैं आपको यहां बताऊंगा। ठीक है, तो पहले आपको जब भी करना है तो सबसे पहले बैलेंस शीट बना दो, वो सबसे आसान है, उसको एज इट इज उतारना होता है। कैसे करेंगे? शॉर्ट्स में देखें। सबसे पहले एसेट्स में देखो डेप्टर्स कितने के आ रहे हैं। डेप्टर्स दे रखे हमारे को 1,02,000 के दे रखे हैं। आपको ये वाले बैड डेब्ट्स माइनस नहीं करने, ये जो दे रखे हैं आपको ये वाले बैड डेब्ट्स को कुछ नहीं करना, आपको जो एडजस्टमेंट में दिए हुए हैं इनका करना है। ठीक है, एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है?
सबसे पहले क्या दिया हुआ है, अ डेप्टर 2000 कुड नॉट बी रिकवर्ड, ये है फर्दर बैड डेप्ट। क्या है ये, जो भी एडजस्टमेंट में होगा वो फर्दर बैड डेप्ट होगा। तो सबसे पहले माइनस किया फर्दर बैड डेप्ट। फर्दर बैड डेप्ट कितने के हमारे, 2000 के। तो जैसे ही मैंने ये 2000 माइनस किया तो मेरे डेप्टर्स कितने के रह गए, 1 लाख। अब मुझे निकालना है प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। क्या निकालना है, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। वो है हमारा 5% ऑन डेप्टर्स। तो 1 लाख जो बचे थे उसका 5% निकाला, वो आया हमारा 5000। अब मेरे पास डेप्टर बचे 95,000। अब मैं डिस्काउंट निकालूंगा, डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स। वो कितने के हैं, 95,000 जो बचा है उसका 2%। तो 95,000 का 2% निकालो, वो आया 1900 रुपए। कितना आया, 1900। तो यहां से माइनस करेंगे, माइनस 95,000 तो आएगा 93,100। क्या मैं मान लू, समझ में आ गया? तो सबसे पहले हमने क्या किया, जब भी आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स, फर्दर बैड डेब्ट, डिस्काउंट ऑन डेप्टर की एडजस्टमेंट अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आपको एक ही चीज करना है, सबसे पहले ट्रायल बैलेंस से डेप्टर्स उठाओ। ट्रायल बैलेंस से डेप्टर लिए हमने 1,02,000 के, उसमें आपको फर्दर बैड डेप्ट दिया था 2,000 रुपए का, तो हमने फर्दर बैड डेप्ट माइनस किया तो बचे अब 1 लाख के। अब वो कह रहा प्रोविजन निकालो, तो प्रोविजन हमेशा फर्दर बैड डेप्ट को माइनस करने से निकलता है, तो आपने प्रोविजन भी निकाल दिया। अब डिस्काउंट देना है तो वो बचे हुए डेप्टर पे देते हैं। इसको ऐसे समझें कि भैया मेरे पास टोटल 1,02,000 जो आपको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है 1,400 रुपए, ये ऑलरेडी एडजस्टेड हो चुका है। जब भी क्वेश्चन में बैड डेप्ट्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स आपको ट्रायल बैलेंस में दिए हैं तो इसका मतलब है इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है, ये एक ही जगह जाएगा, इनके सारे ट्रीटमेंट आप ऑलरेडी कर चुके हो। ये जो 1,02,000 आया ना, ये 1,400 को घटाने के बाद पहले ही आ चुका है, ये पहले हो चुका है, इसको दोबारा नहीं करेंगे माइनस। ठीक है, तो जैसे मेरे 1,02,000 के डेप्टर्स हैं जिसमें मुझे पता चल गया कि 2,000 के डूब गए, तो भैया आप कितने के रह गए, 1 लाख। अब मुझे उम्मीद है कि 5% और डूब सकता है, ये मेरा मानना है। डूबेंगे नहीं वो मुझे नहीं पता, हो सकता है इससे भी ज्यादा डूब जाए, और हो सकता है कि ये भी ना हो सारे के सारे पैसे दे दें 1 लाख। लेकिन मुझे लग रहा है, मेरे दिमाग में आ गया कि भैया 5% शायद डूब सकता है, तो प्रोविजन निकाला मैंने 1 लाख पे, जो बचे हुए डेप्टर पे 5% डूब रहे हैं, तो 1 लाख में से 5% माइनस कर दिया। अब मैं सोच रहा हूं कि यार बाकी के पैसा ना डूबे, क्यों ना डिस्काउंट ऑफर निकाल दो। जैसे आप लोगों को डिस्काउंट ऑफर मिलता है ना कि यार सिंगल मंथ की फीस सबमिट कराते हो तो कोई डिस्काउंट नहीं है, लेकिन आप 2 मंथ की फीस जमा कराओगे तो 600 रुपए का डिस्काउंट है, तुरंत लड्डू फूटा 600 का। यार 600 रुपए बच रहे, पैसे तो वैसे भी देने हैं, पढ़ना तो ही। तो ऐसे में क्या हुआ, आपको एक डिस्काउंट मिल गया, तो उससे क्या हुआ, आपने पेमेंट तुरंत कर दिया। कई बार दुकानदार ऐसी स्कीम निकालता है, भैया अगर आप 10 दिन के अंदर पेमेंट करते हो तो 5% का डिस्काउंट एडिशनल मिलेगा, तो लोग कर देते हैं। घर पे बिजली का बिल आता है कि भैया 10 दिनों के अंदर करोगे तो 1.5% का डिस्काउंट, लेकिन वो अगले बिल पे लग के आएगा जब आप करोगे, तो जब अगला बिल देखोगे तो वहां वो लग के आता है। इस बार तो आप पूरा जमा कराओगे, लेकिन जो अगला बिल आता है तो उसमें रिबेट माइनस होके आती है, लेकिन उस डेज के अंदर, अगर डेज के बाद करोगे तो फिर नहीं लगता। क्लियर हो गया? अब सर ये तो समझ में आ गया, तो इसका प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे ट्रीटमेंट करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आ जाओ। मैंने आपको बताया था कि ट्रायल बैलेंस की आइटम एक ही बार आएंगी, तो ट्रायल बैलेंस में बैड डेब्ट्स कितना दिया हुआ है, कितना दिया है बताओ, 1400 का दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? अब आपको ये वाली सीक्वेंस एज इट इज उतारनी है। यहाँ पे सबसे पहले ट्रायल का बैड डेब्ट्स कितना उतारा आपने, 1400। तो पहली सिचुएशन पे कितना लिखा आपने, 2000। कितना लिखा, अगली सिचुएशन पे कितना लिखा, बस ये दोनों यहां उतार दो। एड फर्दर बैड डेब्ट्स, फर्दर बैड डेब्ट्स कितने का है, 2000 प्लस न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। न्यू प्रोविजन कितना है फॉर बैड डेब्ट्स, कितना है, 5,000। अब सबको जोड़ दो, 5 और 2 7, 8,400 माइनस कर दो ओल्ड प्रोविजन जो ये क्रेडिट साइड में है, ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। डाउटफुल डेब्ट कितने का है,
3,400। तो अब कितना रह गया यहाँ पे 5,000। समझ में आ गया। लेकिन डिस्काउंट नहीं करेंगे, डिस्काउंट इसका पार्ट नहीं होता, इसको अलग से दे रहे हैं। तो यहां पे लिखेंगे टू डिस्काउंट ऑन डेप्टर, डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स कितने का है 1900। ठीक है, इसको अलग से शो करेंगे। अब देखो आंसर मैच कर रहा है आपका। वो कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस में आपका जो बैड डेब्ट्स आएगा वो 5,000 का आएगा, प्रोविजन 1900 का आएगा और बैलेंस शीट में 93,100 का आएगा। तो मेरे मैच कर गए। कोई डाउट्स, कोई चीज समझ में नहीं आई तो दोबारा पूछ लो। तो जब भी प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स आपको अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले फर्दर बैड डेब्ट्स को माइनस करेंगे, फिर उसके बाद प्रोविजन निकालेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स निकालेंगे। ठीक है। कई बार क्वेश्चन में आपको मतलब जो आपको सिर्फ आपको फर्दर बैड डेब्ट नहीं दिए होते, ये लिखा है कि भैया क्रिएट अ प्रोविजन 5% ऑन डेब्टर, 2% डिस्काउंट ऑन डेब्टर। तो आप सीधा 10% निकालो और उसके बाद जो बचेगा उस पर डिस्काउंट दो। ठीक है। कई बार ये वाली एडजस्टमेंट नहीं दी होती, जरूरी नहीं कि फर्दर बैड डेब्ट आपको हर बार दिया होगा। कई बार ये नहीं दिया हुआ, सीधा ये दो एडजस्टमेंट दिए तो आप सीधा 5% निकालो, फिर बचे हुए पे कितना निकालोगे 2%। क्लियर है, समझ में आ गया। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन। ये एडजस्टमेंट जो होती है वो एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, अलग से क्वेश्चन के रूप में भी आती है, एमसीक्यू में भी आती है। इसका वेटेज एमसीक्यू में भी है, इसका वेटेज क्वेश्चन में भी है, और जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसके अंदर भी ये एडजस्टमेंट बहुत बार एग्जामिनर पूछता है। सभी स्कूलों में ये आती है, इसके बिना ये क्वेश्चन ही अधूरा है। यानी कि किसी भी स्कूल का पेपर है, अगर ऑनलाइन ईयर भी आप देख रहे हैं, आपके स्कूल का भी पेपर में भी बैड डेब्ट्स वाली एडजस्टमेंट आती है और बच्चों से गलती होती है। तो आपको गलत नहीं करना है, 3 चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले फर्दर बैड डेब्ट्स को माइनस किया जाएगा, दूसरे नंबर पे आप प्रोविजन निकालेंगे, जो अमाउंट बच जाएगा उस पर डिस्काउंट देंगे, जैसा कि मैंने आपको ये सॉल्यूशन में बताया है। तो ऑनलाइन ईयर यहां तक का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, और चैनल पे अगर वीडियो देख रहे हैं और अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच चैनल को प्यार देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।